ये वसीम रिजवी की किताब मोहम्मद का पहला अध्याय है, जिसका नाम है संक्षिप्त परिचय। दुनिया भर में पिछले 25 सालों में हज़ारों मुस्लिम आतंकवादी हमले हो चुके हैं। इन हमलों में लाखों निर्दोष गैर मुसलमानों और मुसलमानों की जान ली गई है। मनुष्यों का कत्लेआम करने वाले कोई जंगली जानवर या राक्षस नहीं थे, बल्कि इन्हें मुसलमान धर्म के मानने वाले जाहिल जालिम इंसान रूपी जानवरों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने इस तरह के नरसंहार किए। मुस्लिम आतंकवाद एक जटिल समस्या है, जिसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ इनके घिनौने और डरावने जालिमाना विचारों को बदलकर और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर ही किया जा सकता है। और इसके लिए इन्हें अल्लाह, रसूल और कुरान मजीद से दूर करना होगा। छोटे मुसलमान बच्चों को मदरसों की शिक्षा से दूर करना होगा। कुरान में दी गई शिक्षा के कारण मुसलमान अपनी सफलता को आतंकवाद के हथियार से नापता है। अरब के रेगिस्तान में जब इस्लाम अपने वजूद में आया और मोहम्मद मदीना शहर में दाखिल हुए, तभी आतंक के अभियान की शुरुआत हुई। और तब से लेकर आज तक मोहम्मद को रसूल मानने वाले मुसलमान, जो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, आतंकवादी अभियान को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुसलमानों को और मुसलमानों के आचरण को समझने के लिए मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद को समझना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है और मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को समझा जा सकता है। इस मोहम्मद नामक पुस्तक में मोहम्मद नामक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हुए मोहम्मद को समझने की कोशिश की गई है। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद एक सुनसान गुफा में चले जाते थे और वहाँ घंटों बैठे रहते थे, और बाद में आकर अपनी बीवी खदीजा, जो कि अरब की एक बहुत ही अमीर औरत थी, उन्हें यह बात समझाने की कोशिश करते थे कि वो अल्लाह के पैगंबर हो गए हैं। और धीरे धीरे मोहम्मद अपने रंग ढंग बदलने लगे। जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लिया, उनको मोहम्मद ने अपने साथ ले लिया, और जिन लोगों ने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानने से मना कर दिया और उनकी आलोचना की, तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। काब बिन अशरफ और आसमा बिन्त बरवान की इसी तरह से हत्या की गई। मोहम्मद ने एक इस्लामिक लश्कर बनाकर लूट पाट और नरसंहार करना शुरू कर दिया। मोहम्मद ने हज़ारों लोगों को बंदी बनाया और उनकी बेटियों, बीवियों और बहनों के साथ बलात्कार किए, और अपनी फ़ौज और अपने साथियों को भी अनुमति दी कि वह बंदी औरतों के साथ में बलात्कार कर सकते हैं। मोहम्मद उन लोगों से प्यार करते थे जो उनकी तारीफ़ करते थे, और जो लोग मोहम्मद की बात से सहमत नहीं होते थे, उनके संबंध में अल्लाह के नाम से संदेश देते थे कि उन्हें कत्ल कर दिया जाए या उन्हें जबरन मोहम्मद को पैगंबर मानने पर मजबूर कर दिया जाए। पूरा विश्व इस बात पर सहमत है कि विश्व का रचयिता एक है, और ज़्यादातर दुनिया में रह रहे लोग अपने धर्म के हिसाब से दुनिया के रचयिता को एक शक्ति मानते हुए उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद के ज़माने में यहूदी और क्रिश्चियन हुआ करते थे, जिनसे मोहम्मद की अच्छी दोस्ती थी। मोहम्मद उनके धर्म के बारे में उनसे ज्ञान लिया करते थे, और फिर मोहम्मद ने जब अपने को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया, तो उसने दुनिया के रचयिता को अल्लाह का नाम दिया। इस पुस्तक में हम किस्सों से हटकर तथ्यों पर आधारित इस्लाम की असलियत को और मोहम्मद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस पुस्तक में मोहम्मद की सच्चाई पर से
पर्दा हटाया गया है। मोहम्मद एक प्रभावशाली, रहस्यमयी लेकिन ज़िद्दी इंसान थे। मोहम्मद अपनी खुद की बनाई हुई बातों को अल्लाह की बातें बताकर खुद भी मानते थे और दूसरों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर करते थे। और जो लोग मोहम्मद की बातें नहीं मानते थे तो मोहम्मद उनसे कहते थे कि अल्लाह क्रोधित हो रहा है, अल्लाह उन सबको जहन्नुम में भेजेगा। जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर भरोसा नहीं करेंगे उन्हें जहन्नुम जाना ही पड़ेगा। जो रसूल ने खुद देखा और लोगों को बताया उस पर ही मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए। अगर इसके आगे कुछ पूछने की कोई कोशिश करें तो इस्लाम में अल्लाह रसूल के बारे में सवाल करना या सबूत मांगना गुनाह है। मोहम्मद अनाथ थे, उनका बचपन कठिन था। बचपन में ही उनकी माँ ने भी उन्हें छोड़ दिया था। फिर उनके दादा और चाचा की देखभाल में उनकी परवरिश हुई। उन्हें अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। उनके दादा ने और चाचा ने उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया, जिसके कारण वह पूरी तरह से बिगड़ गए। उन्हें ना तो मर्यादा सिखाई गई और ना ही अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। वह सीमित ताकत हासिल करने की कल्पना करने लगे। क्योंकि वह बचपन में कठिन दौर से गुजरे थे तो उन्होंने अपना व्यवहार शुरू में ऐसा दिखाया कि लोग उन पर भरोसा करें और उनकी प्रशंसा करें। वे स्वयं दूसरों से लाभ लेते थे और उन्हें यह भी लगता था कि लोग उनसे जलते हैं। जब कोई उन्हें अस्वीकार करता था तो वे अंदर से बहुत आहत हो जाते थे और यहाँ तक कि उसकी हत्या भी करवा देते थे। मोहम्मद झूठ बोलते थे, लोगों को धोखा देते थे और ऐसा करना न्यायोचित और अपना अधिकार समझते थे। वह ऐसा व्यवहार अपनी मानसिक बीमारी के कारण करते थे। क्योंकि मोहम्मद एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, अपने को इस्लाम का रसूल घोषित कर कुछ ज़्यादा घमंडी हो गए थे। वह अपनी बातें अल्लाह की संदेश के हिसाब से पेश करते थे। ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोलते थे, बल्कि मानसिक बीमार होने के कारण उन्हें काल्पनिक आवाज़ें सुनाई देती थी। दरअसल वो कल्पना और हकीकत में अंतर कर पाने में असमर्थ थे। मोहम्मद ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित थे जिसके चलते वह रस्म व रिवाज और कठोर नियमों को अपने विचारों में पैदा करते चले जा रहे थे। इसी कारण मोहम्मद कठोर और हृदयहीन जीवन जी रहे थे। उनके विचार बेतुके नियमों से भरे हुए थे। मोहम्मद मानसिक तौर पर ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जो मनुष्य के दिमाग में एक ख़ास किस्म का हार्मोन अधिक मात्रा में बना देती है। इस बीमारी के कारण मनुष्य की हड्डियां बड़ी होने लगती हैं, हाथ पैर काफ़ी रूखे हो जाते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में सेक्स करने की क्षमता कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सेक्स करने की चाहत भी बढ़ जाती है। इसी कारण मोहम्मद में सेक्स करने की क्षमता मरते दम तक लगभग बनी रही। मोहम्मद एक ही रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करते थे, जबकि वह 50 वर्ष के ऊपर हो चुके थे। कुछ हदीसों के अनुसार सेक्स करते करते ही उनकी मौत हुई थी। ज़्यादा बीवियां होने के कारण उनकी बीवियों को कोई दूसरा हासिल न कर सके, इसलिए उन्होंने इस्लाम में अल्लाह की तरफ से पर्दे यानी बुर्के का रिवाज शुरू कर दिया और उनकी बीवियां किसी दूसरे के साथ में यौन संबंध न बना पाएँ। इस कारण उन्होंने अपनी बीवियों को इस्लाम के मानने वालों की माँ का दर्जा दे दिया। क्योंकि मोहम्मद द्वारा बनाए गए इस्लाम में सिर्फ माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ यौन संबंध नहीं बनाए जा सकते। दरअसल इस्लाम मोहम्मद के दिमाग की उपज है। मुसलमान कुरान व हदीसों में मोहम्मद के शब्दों को पढ़ते हैं और उनके जीवन की हर एक चीज़ पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि अगर मोहम्मद ने कुछ किया है, भले ही वह भयानक हो, लेकिन उसे उचित समझना चाहिए। इसके लिए किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होती और किसी को इसे परखने का अधिकार नहीं है। मोहम्मद बहुत सी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त थे। वह अन्य मानसिक विचारों का भी शिकार थे, लेकिन उनकी शारीरिक
व मानसिक अवस्था ने इस्लाम को एक परिघटना बना दिया जिसे मोहम्मदवाद के रूप में जाना जाता है। दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और कारणों से इतना खून नहीं बहाया गया है जितना इस्लामिक कट्टरवाद ने बहा दिया है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अकेले भारत में ही इस्लाम की तलवार से 8 करोड़ हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। फ्रांस, मिस्र और कई देशों में जहां लुटेरे मुसलमानों का आक्रमण हुआ, लाखों लोगों को काट डाला गया। गैर मुसलमानों के सामूहिक कत्ल का यह सिलसिला उस वक्त तो चला ही जब यह लुटेरे हमला कर रहे थे। इसके बाद भी सदियों तक यह जारी रहा और यह खून खराबा आज भी जारी है। मोहम्मद की आलोचना 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो गई थी। उदाहरण के लिए उनके गैर मुस्लिम अरब समकालीनों ने उनकी बड़ी आलोचना की थी जब उन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में प्रचार किया था। इसी तरह अरब के यहूदी जनजातियों ने उनकी यह कहकर आलोचना की थी कि मोहम्मद ने बाइबिल के आख्यानों और व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से उसको कॉपी कर लिया है। यहूदी विश्वास को उन्होंने अपने तरह से बता करके एक नई किताब और नया धर्म चालू कर दिया है। और यहूदी लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि मोहम्मद ने किसी भी प्रकार का कोई मौजज़ा या चमत्कार नहीं दिखाया और ख़ुद ही अपने आप को अंतिम पैगंबर घोषित कर दिया। यह भी आलोचना की गई थी कि हिब्रू बाइबल में भगवान द्वारा चुने गए जो सच्चे पैगंबर के गुण बताए गए हैं वो उस मोहम्मद में नहीं मिलते, बल्कि जो शैतान में गुण बताए गए हैं वो मोहम्मद में मिलते हैं। मोहम्मद पैगंबर की कसौटी पर ईसाइयों और यहूदियों के अनुसार खरे नहीं उतरते। इन्हीं सब कारणों से वे लोग मोहम्मद को हो में शुगा कहकर बुलाने लगे, जिसका हिब्रू में अर्थ होता है पागल। मध्य युग में विभिन्न पश्चिमी और बाइजेंटाइन ईसाई विचारक मोहम्मद को विकृत, दुराचारी, झूठा पैगंबर और यहाँ तक कि ईसा विरोधी मानते थे। ईसाई जगत में उन्हें अक्सर एक विधर्मी या दानों के जाल में फंसा हुआ माना जाता था। उनमें से एक था थॉमस एक्विनॉक्स। इस जैसे कुछ विचारकों ने मोहम्मद की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने अगले जन्म में इंद्रिय आनंद के मिलने का वादा किया। आधुनिक काल में मोहम्मद के आलोचक उनके स्वयं को पैगंबर घोषित करने को लेकर उनकी सच्चाई पर संदेह करते हैं। इसी प्रकार आधुनिक विचारक उनकी नैतिकता पर शंका करते हैं, उनके द्वारा अपने अधिकार में गुलाम रखने की आलोचना करते हैं, शत्रुओं के साथ मोहम्मद द्वारा किए गए व्यवहार की आलोचना करते हैं, उनकी विभिन्न शादियों की आलोचना करते हैं। बहुत से लोग मोहम्मद की मानसिक दशा की भी आलोचना करते हैं। मोहम्मद पर पीड़न रति, दूसरे को पीड़ा देकर काम सुख की अनुभूति करना और निर्दयी होने का भी आरोप लगाते हैं। मदीना में बनु कुरैजा ट्राइब पर आक्रमण उनकी निर्दयता का ज्वलंत उदाहरण बताया जाता है। इसके अलावा गुलामों के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करना, मात्र 6 वर्ष की आयशा के साथ शादी करने की भी आलोचना की जाती है, क्योंकि अधिकांश अनुमानों के अनुसार मोहम्मद ने 9 वर्ष की आयु में ही आयशा के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। अरब के रेगिस्तान में कबीलों की आपसी लड़ाई में मोहम्मद नामक मानसिक बीमार व्यक्ति ने एक शक्ति को अल्लाह का नाम देते हुए इस्लाम धर्म स्थापित किया और मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम के क्रूर खलीफाओं ने इस्लाम को तलवार की नोक पर लोगों का गला काट काट कर जबरन पूरी दुनिया में फैला दिया। आज इस्लाम दुनिया में एक बड़ा धर्म बन चुका है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। मोहम्मद को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के करोड़ों मुसलमान मोहम्मद बनने की कोशिश करते हैं। वो वही करना चाहते हैं जो मोहम्मद करते रहे थे। इस काम को सुन्नत कहते हैं। मोहम्मद के जीवन की तरह जीवन जीने को सुन्नत कहते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि मुसलमानों में पागलपन फैल रहा है। धर्म के नाम पर वो पागल हो रहे हैं। मानवता इस समय एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। दुनिया में रहने वाला हर एक 5वां
या कह सकते हैं चौथा मनुष्य एक मानसिक बीमार व्यक्ति को अल्लाह का संदेशवाहक यानी कि पैगंबर मानकर पूज रहा है, सम्मान दे रहा है। इसी वजह से आत्मघाती हमले कर रहा है और उसे अपनी जान की परवाह नहीं हो रही है। वह दूसरों की हत्या तो कर ही रहा है, खुद भी मर रहा है और उसके अपने को शहीद कहता है। दूसरे गैर मुसलमान को मारता है तो अपने को अल्लाह और रसूल का नेक बंदा समझता है। जब तक मुसलमान मोहम्मद और मोहम्मद द्वारा बनाए गए अल्लाह पर विश्वास रखेंगे, मोहम्मद द्वारा अल्लाह के संदेशों के माध्यम से बनाई गई पुस्तक कुरान मजीद को अल्लाह की किताब मानकर पढ़ेंगे, तब